प्रतिपदा तिथि के लिए शास्त्री लिखते हैं जो राज मिश्रा जी कोट कर रहे हैं, परिहार है। आप कैसे 5:22 के बाद अमावस्या मना सकते हैं? अगर मैंने खंडन कर दिया गया है। प्रतीक जी एक बात मैंने क्लियर कहा कि जिस प्रकार मैं पंचांग दिवाकर की बात कर रहा हूं, 6:17 सूर्यास्त दिया गया है। आप एक बार गूगल खोल करके भी भारत के सूर्यास्त का कृपया समय उस दिन का चेक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो क्षमा चाहूंगा 5:35 सूर्यास्त दिया गया है, 6:17 अमावस्या पंचांग दिवाकर के अनुसार दिया गया है, और वो खोलकर आप देख सकते हैं, गूगल पे जा सकते हैं, आपके पास पंचांग होगा। जस्ट 30 सेकंड। इस डिस्कशन की शुरुआती इस वजह से करी गई थी कि पंचांग का जो डिफरेंस है वही पंडितों में डिफरेंस बना देता है। वही जैसे मैं और दिवाकर जी 5:22 कह रहे हैं और साहब कह रहे हैं 6 बजे के समथिंग, और इसीलिए इसीलिए कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। लेकिन एक चीज आपको माननी पड़ेगी, प्रतिपदा तिथि का परिहार है। आप प्रतिपदा तिथि को नहीं मना सकते। अब देखिए ये छोटा मोटा त्योहार नहीं है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्योहार है। इसीलिए तो आज हम इसके कंफ्यूजन को क्लियर कर रहे हैं सर। अब देखिए, अब आखिर में वक्त की कमी है। देखिए सरल भाषा में, ये आप किस पंचांग को मान रहे हैं उस हिसाब से आप अपनी गणना कर रहे हैं, और उस हिसाब से आप निकालते हैं कि किस दिन धनतेरस होगा, किस दिन दीपावली और किस दिन भाई दूज होगा। अब मैं लास्ट में, क्योंकि कंक्लूडिंग ये कमेंट सभी का चाहिए, मैं फाइनली आम जनता के नजरिए से, क्योंकि देखिए आम लोग शायद इतना डीपली पंचांग के अंदर नहीं जाते हैं, आप जैसे विद्वान लोग जो बताते हैं तिथियां, वो उस हिसाब से उस त्योहार को मनाते हैं। अब ये आम जनता के लिए, हिंदुस्तान की जनता आज ये जानना चाह रही है। दिवाकर त्रिपाठी जी, आपसे शुरुआत करेंगे हम। धनतेरस तारीख किस दिन और उसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा कब होगी? दीपावली तारीख किस दिन, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा कब होगी? और भाई दूज तारीख किस दिन, शुभ मुहूर्त क्या है, कब करे पूजा? दिवाकर जी देखिए, 1 सेकंड बताऊंगा कि दिल्ली में सूर्यास्त का समय मैंने गूगल किया तो 5:37 है, इसलिए 6 बजे वाला टाइम पहली बात तो सर एक स्टैंडर्ड आम जनता के लिए बता दीजिए, एक स्टैंडर्ड आम जनता के लिए। हम जाएंगे तो फिर और कंफ्यूजन होगा। देखिए ये विद्वानों के बीच में कंफ्यूजन चलता रहेगा। आप, राज जी, मैं और प्रतीक जी, कृष्णा जी, हम बैठ के इस डिस्कशन को लंबा खींच सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कंक्लूजन पे आना है। आम जनता के कंक्लूजन के लिए सरल शब्दों में बिल्कुल साफ सी एक तारीख दीजिए दिवाकर जी। धनतेरस के दिन, धनतेरस 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। दिन होगा मंगलवार। इस दिन भौम प्रदोष व्रत है, और इस दिन पूजा का जो समय होगा, इस स्थिर लग्न में होगा, वह 6:25 शाम से लेकर के 8 बजे तक होगा, जिसमें 7:15 से लेकर के 8 बजे तक लाभ चौघड़ियां हैं। यह पूजा का समय, धनतेरस के दिन पूजा का बहुत बढ़िया मुहूर्त और समय है। उसके बाद आते हैं हम दीपावली के लिए। तो दीपावली का जो समय हो, तिथि है, वह 31 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को होगा, और इस दिन जो पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त है, जिसमें आप पूजन कर सकते हैं, साथ में घर में दीप दान कर सकते हैं, दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, वह समय होगा वृष लग्न 6:11 प्रदोष काल से लेकर 8 बजे तक जो श्रेष्ठ मुहूर्त है, और उसके बाद 5:22 से लेकर 8 बजे तक शुभ चौघड़ियां भी प्राप्त हो रही हैं। तो यह एक बहुत उत्तम समय है। बिल्कुल, चलिए फटाफट से प्रतीक जी, वक्त की कमी है, जरा जल्दी से बता दीजिए। धनतेरस, दीपावली, भाई दूज। उदय तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस, 5 से लेकर रात के 10 बजे तक शुभ मुहूर्त, लेकिन सर्वश्रेष्ठ काल 7:15 से 8 बजे तक। आ जाते हैं दिवाली की बात। 21 अक्टूबर को अमावस्या तिथि के हिसाब से दिवाली, शाम 5 बजे से 10:30 तक शुभ मुहूर्त, बेस्ट समय 6 बजे से लेकर 8:15। अब आ जाते हैं भाई दूज। 3 नवंबर को भाई दूज, सुबह दोपहर में 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का शुभ मुहूर्त भाई दूज का है। ठीक है, कृष्णा जी। देखिए, अगर हम धनतेरस की बात करते हैं तो धनतेरस जो है 29 तारीख को मनाया जाएगा, और मंगलकारी धनतेरस का जो शुभ मुहूर्त है, शाम को ये प्रदोष काल के समय, गोधूली के समय पे ये प्रारंभ हो जाएगा। 5:36 से है प्रारंभ हो जाएगा, और जैसे कि अभी दिवाकर जी ने बताया 8:12 तक का हमारे उसमें समय है। तो मैं उसमें कहूंगी आप जो है चौघड़िया का जो अच्छे मुहूर्त होते हैं, उस मुहूर्त के हिसाब से आप जो है पूजा आराधना कर सकते हैं और खरीदारी भी कर सकते हैं। दीपावली की अगर हम बात करते हो तो दीपावली जो है हम 31 तारीख को बनाएंगे, और 31 तारीख को अगर हम जो पूजा की अगर हम बात करते हैं तो उसका भी जो समय हमारा रहेगा वो भी शाम को ही रहेगा, और शाम का जो हमारा मुहूर्त है उसके अनुसार यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि 6:20 से जो प्रारंभ होगा वो रात्रि में 8:35 तक रहेगा। उसके बावजूद रात्रि तक भी आप 10:30 बजे के तक जो है इस पूजा आराधना कर सकते हैं, क्योंकि कई लगन अलग अलग तरीके से चौघड़िया का भी मुहूर्त रहेगा, उसमें आप कर सकते हैं। भाई दूज 3
नवंबर को मनाया जाएगा 1:30 बजे से 1:10 से कहीं है तो कहीं 1:30 बजे से लिखा है, तो 3:23 तक का समय रहेगा, जिस समय जो है भाई दूज मना सकते हैं। बाकी अगर जल्दीबाजी होगी तो चौघड़िया के मुहूर्त में सुबह भी आप जो है तिलक कर सकते हैं। ठीक है, आखिर में राज मिश्रा जी आपकी गणना क्या कहती है? किस दिन? धनत्रयोदशी बिल्कुल मैं 29 बिल्कुल सभी के साथ सहमत हूं। 29 को मनाया जाना चाहिए। उस दिन शिवाश योग है, हस्त योग है, त्रिपुष्कर योग है। 6:32 से लेकर के 8:27 का जो समय है वो सबसे अनुकूल समय होगा खरीदारी के लिए, दीपदान इत्यादि के लिए, यम पूजन इत्यादि के लिए, सभी के लिए। दीपावली की बात करते हैं, मेरी दृष्टि से 1 तारीख को दीपावली मनाया जाना चाहिए। और दीपावली में क्योंकि प्रदोष काल प्रारंभ हो जाएगा 5:35 से लेकर के 8:14 रात्रि तक प्रदोष काल व्याप्त रहेगा, लेकिन कुछ समय रोग की चौघड़िया होने के कारण रात्रि को 7:14 से लेकर के और 8:14 तक अगर मनाया जाएगा दीपावली में, रात्रि में घर में पूजन किया जाए, वो सबसे शानदार होगा। 7:14 से लेकर के 8:14 का जो समय सायंकाल का है, इस समय सबसे बेहतरीन है घर की पूजा के लिए। अब अगर भाई दूज को लेकर के बात करते हैं, 3 तारीख को भाई दूज मनाया जाना चाहिए, जिसमें एक लगन सुबह 7:43 से लेकर के 8:58 तक रहेगा। 9 बजे से ध्यान रखिए उस दिन राहु काल प्रारंभ हो जाता है, जो कि 10:30 बजे तक रहेगा। इस समय भाई दूज का कार्यक्रम नहीं करना है। उसके बाद 10:03 से लेकर के 12:06 तक फिर से भाई दूज के लिए जो कार्य है वो आराम से किया जा सकता है।